साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, आपने देखा होगा अधिकतर किसान भाइयों का 1 एकड़ में अधिकतम उत्पादन 300 से 400 कुंटल के बीच में ही निकल पाता है और अब की बार तो अधिकांश किसान भाइयों के खेतों में 200 से 300 कुंटल के बीच में ही गन्ने का उत्पादन निकल रहा है। और आप जो हमारा ये गन्ना देख पा रहे हो, इसमें हमारे गन्ने का उत्पादन लगभग 550 से 650 कुंटल का निकलने वाला है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें गन्ना वैरायटी 0238 है। ऐसा नहीं है कि कोई नई वैरायटी हो जिसका उत्पादन बहुत अधिक निकलता हो। तो भाइयों, आज मैं आपको वही सब बताऊंगा जो हमने अपने इस गन्ने में आजमाया है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा 2 एकड़ का खेत है और इसी खेत में हमारा सबसे अच्छा गन्ना इस समय खड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा इस गन्ने से पहले जिस गन्ने की कटिंग हुई थी उसमें हमारा एवरेज अगर एकड़ की बात करें तो 600 कुंटल के आसपास का निकल के आया है। लेकिन इस गन्ने में हमारा एवरेज लगभग 650 से 700 कुंटल के आसपास का निश्चित निकलेगा। और दोनों ही खेतों में गन्ना वैरायटी 0238 ही थी और दोनों ही खेतों में सामान्य मात्रा में उर्वरकों का भी प्रयोग किया है। जो भी कार्य किए थे दोनों ही खेतों में सामान्य प्रकार से ही किए थे। ऐसा नहीं है कि इस खेत में हमने अलग से कुछ खादों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया हो। दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में खादों का भी प्रयोग किया गया था और दोनों ही खेतों में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की गई थी। लेकिन फिर भी हमारे इस खेत में गन्ने का उत्पादन उस खेत से लगभग एकड़ में 100 कुंटल अधिक निकलेगा। तो आज मैं आपको वही सब बताऊंगा कि हमारे इस खेत में लगभग 100 कुंटल गन्ने का एवरेज एकड़ में क्यों अधिक निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने इस खेत में विशेष करके ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ हमने अपने इस खेत में सिंचाई का विशेष करके ध्यान दिया है। तो भाइयों, सिंचाई का क्या ध्यान दिया गया है अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस खेत में हमने बरसात के बाद दोबारा से गन्ने पर मिट्टी चढ़ाई थी और आप देख पा रहे होंगे बरसात समाप्त होने के बाद अभी तक हमने अपने इस गन्ने में लगभग 5-6 सिंचाई की हैं। लेकिन भाइयों, बहुत ही हल्की हल्की सिंचाई की हैं जिस कारण अभी तक ऊपर की मिट्टी पूरी प्रकार से फोकी पड़ी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाइयों, बहुत ही आसानी से हाथ में आ रही है क्योंकि पूरी प्रकार से मिट्टी हाथ में आ रही है। क्योंकि भाइयों, हमने अपने इस गन्ने में बरसात के बाद जब भी सिंचाई की है बहुत ही कम मात्रा में सिंचाई की है। लगभग ये मान के चलो भाइयों 4 इंच से अधिक हमने अपने गन्ने की नालियों में पानी नहीं दिया है। आप देख पा रहे होंगे नाली की मिट्टी काफ़ी सख्त है और ऊपर की मिट्टी काफ़ी मुलायम है। क्योंकि भाइयों, ऊपर तक पानी नहीं गया है, सिर्फ नमी ही गई है, इसलिए ऊपर की मिट्टी अभी तक काफ़ी मुलायम पड़ी हुई है। भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की फसल में अधिक पानी भरने से गन्ने की जड़ खराब हो जाती हैं और फंगस जनित रोगों का गन्ने की फसल में प्रकोप हो जाता है। तो अब आप ये कहोगे कि आपने अपने एक ही खेत में ये हल्की सिंचाई वाला फार्मूला क्यों अपनाया है, बाकी सारे खेतों में ये फार्मूला आपने क्यों नहीं आजमाया। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो डॉक्टर अवतार सिंह की देखी हैं जो फगवाड़ा विधि के जनक हैं
और वो यही कहते हैं कि गन्ने की फसल में पानी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गन्ने को नमी चाहिए। इसलिए हमने पहली बार हल्की सिंचाई को अपने एक ही खेत में आजमा कर देखा है और हमको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि भाइयों आप देख पा रहे होंगे, सारे ही खेत में बहुत हल्की सिंचाई की गई है। भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि गन्ना बुवाई के बाद से ही हमने अपने इस खेत में दूसरे खेतों के मुकाबले बहुत ही हल्की सिंचाई की हैं, लेकिन सिंचाई जो की गई थी वो जल्दी की गई थी ताकि हमारे गन्ने को पूरी प्रकार से नमी मिलती रहे। और बरसात के समय जो पानी बरसात का मिला है किसान भाइयों, वही अधिक मात्रा में मिला है। उसके बाद जितनी भी हमने अभी तक सिंचाई की हैं बहुत ही हल्की मात्रा में की हैं। इसलिए किसान भाइयों अभी तक ये हमारा गन्ना काफ़ी हरा भरा खड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने की मोटाई भी है। और भाइयों लंबाई आप देख पा रहे होंगे, गन्ने की लंबाई इस समय लगभग, मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कि दूसरे यूट्यूबर अपनी वीडियो में बोलते हैं कि 25 फुट गन्ने की लंबाई है, लेकिन हमारे इस गन्ने की लंबाई इस समय लगभग 15 फुट के आसपास अवश्य है। तो भाइयों आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने गन्ने का उत्पादन 25 से 30% अधिक बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत ही हल्की सिंचाई करनी होगी, जिससे आपके गन्ने का उत्पादन 25 से 30% बिना कुछ खर्च किए ही बढ़ जाएगा और फ्री में पानी की भी बचत होगी। तो भाइयों ये समझो कि वो वाली कहावत सत्य होती है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। तो पानी की भी बचत होगी और गन्ने का उत्पादन भी 25 से 30% अधिक निकलेगा। तो भाइयों लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर गन्ने का उत्पादन आपको अधिक लेना है तो नई ट्रेंच विधि से गन्ना बुवाई करें और बहुत ही हल्की गन्ने की सिंचाई करें। आपके गन्ने का उत्पादन भी बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा। भाइयों अगर आप अपने खेतों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हो और पौधा गन्ना के बाद रैटून मैनेजर चलाते हो तो आपको अगली नई वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार रैटून मैनेजर चलाना चाहिए, जिससे गन्ने का उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और चाहो तो आप पेड़ी गन्ने के साथ भी सहफसली खेती कर सकते हो। किसान भाइयों हमने अपने एक खेत में रैटून मैनेजर चला दिया है और पेड़ी गन्ने के साथ अब उसमें हम सहफसली में बहुत ही कम खर्चे में अधिक मुनाफा देने वाली फसल की बुवाई करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अगली नई वीडियो को आप समय से देख सको।